चाणक्य नीति। 10 जगह बुलाने पर भी मत जाना। भारत के प्राचीन इतिहास में यदि किसी व्यक्ति ने राजनीति, अर्थशास्त्र और नीति शास्त्र को नई दिशा दी तो वे थे आचार्य चाणक्य। उन्हें कौटिल्य या विष्णुगुप्त नाम से भी जाना जाता है। चाणक्य न केवल महान राजनयिक और अर्थशास्त्री थे, बल्कि वे एक असाधारण चिंतक और दार्शनिक भी थे। उनके द्वारा रचित चाणक्य नीति आज भी जीवन के हर क्षेत्र, व्यवसाय, राजनीति, परिवार, मित्रता और व्यक्तिगत विकास में मार्गदर्शन देती है। उनकी नीतियों में एक अत्यंत गूढ़ वाक्य आता है, 10 बार बुलाने पर भी मत जाओ। पहली दृष्टि में यह वाक्य अहंकार या अभिमान की तरह लग सकता है, लेकिन जब हम इसे गहराई से समझते हैं तो इसमें आत्मसम्मान, धैर्य और विवेकपूर्ण व्यवहार की शिक्षा छिपी होती है। इस नीति का वास्तविक अर्थ 10 जगह बुलाने पर भी मत जाना का शाब्दिक अर्थ यह है कि यदि कोई व्यक्ति या परिस्थिति तुम्हें बार बार बुलाए, फिर भी तुम्हें तुरंत या हर बार वहां नहीं जाना चाहिए। इसका आशय यह नहीं कि हमें दूसरों की अवहेलना करनी है, बल्कि यह सिखाता है कि हर बुलावे का उत्तर देना बुद्धिमानी नहीं, बल्कि विवेक से निर्णय लेना बुद्धिमानी है। चाणक्य ये बताना चाहते थे कि व्यक्ति को अपने समय, ऊर्जा और आत्मसम्मान का मूल्य समझना चाहिए। हर जगह, हर बुलावे पर भागना या झुकना व्यक्ति के व्यक्तित्व को कमजोर बनाता है। आत्मसम्मान की रक्षा। चाणक्य के अनुसार आत्मसम्मान ही व्यक्ति की सबसे बड़ी संपत्ति है। जब हम हर बुलावे पर तुरंत पहुंच जाते हैं तो सामने वाला हमें हल्के में लेने लगता है। इससे न केवल हमारी प्रतिष्ठा घटती है, बल्कि हमारा आत्मविश्वास भी कमजोर होता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति तुम्हें बार बार बुलाता है पर हर बार अपमानित करता है या उपयोग कर छोड़ देता है, तो वहां जाना मूर्खता है। चाणक्य कहते हैं, जहां सम्मान न मिले वहां 10 बार बुलाने पर भी मत जाना। यह नीति आज के समय में भी अत्यंत प्रासंगिक है। चाहे वह नौकरी का माहौल हो, रिश्ते हो या मित्रता, जहां सम्मान नहीं, वहां उपस्थिति भी निरर्थक है। विवेक और संयम का महत्व। चाणक्य का दर्शन पूरी तरह विवेक और संयम पर आधारित है। वे कहते हैं, व्यक्ति को हर कार्य में संतुलन रखना चाहिए। यदि कोई आपको बुला रहा है तो पहले यह विचार करना चाहिए कि वहां जाना आवश्यक है या नहीं। उस स्थान पर जाने से क्या लाभ या हानि है? क्या ये बुलावा सच्ची नीयत से है या केवल औपचारिकता से? क्या वहां हमारा सम्मान बना रहेगा? यदि उत्तर नकारात्मक हो तो वहां न जाना ही उचित है। यह नीति हमें भावनात्मक नियंत्रण, इमोशनल कंट्रोल सिखाती है, ताकि हम केवल भावुक होकर निर्णय न लें। समय का मूल्य। चाणक्य का एक प्रसिद्ध वचन है, एक क्षण का भी अपव्यय नहीं करना चाहिए, क्योंकि वही क्षण जीवन को दिशा देता है। जब कोई हमें 10 बार बुला रहा है और हम हर बार भागे चले जाते हैं, तो हम अपने कीमती समय को व्यर्थ कर रहे होते हैं। समय का सदुपयोग ही सफलता की कुंजी है। अतः जो कार्य हमारी प्रगति, शांति या ज्ञान में सहायक न हो, उस पर समय खर्च करना मूर्खता है। ना कहने की कला। भारतीय संस्कृति में अक्सर ना कहना अशिष्टता माना जाता है, पर चाणक्य इसे आवश्यक गुण मानते हैं। 10 जगह बुलाने पर भी मत जाना का अर्थ यही है कि हमें सीखना चाहिए कब ना कहना है। हर बुलावे को स्वीकार करना हमें दूसरों की दृष्टि में उपलब्ध और कमजोर बना देता है। चाणक्य सिखाते हैं कि ना कहना अपने आत्मसंयम और परिपक्वता का प्रतीक है। राजनीति और नेतृत्व में इस नीति का उपयोग। राजनीति में यह नीति अत्यंत उपयोगी है। एक राजा या नेता को हर बुलावे, हर बैठक या हर गठबंधन में नहीं जाना चाहिए। उसे ये देखना चाहिए कि क्या उस आमंत्रण के पीछे कोई स्वार्थ, चाल या जाल तो नहीं है। चाणक्य के समय में जब वे चंद्रगुप्त मौर्य को प्रशिक्षित कर रहे थे, तब उन्होंने बार बार यही शिक्षा दी कि हर हाथ मिलाने वाला मित्र नहीं होता, हर बुलाने वाला सच्चा सहयोगी नहीं होता। इस नीति का पालन करके ही चंद्रगुप्त ने कई राजनीतिक षड्यंत्रों से स्वयं को बचाया। सामाजिक जीवन में नीति का प्रयोग। हमारे दैनिक जीवन में भी कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब कोई व्यक्ति केवल स्वार्थ से बुलाता है, या केवल दिखावे के लिए मित्रता रखता है, या बार बार हमें किसी अनैतिक कार्य में सम्मिलित करना चाहता है। ऐसे में चाणक्य का यह उपदेश अमूल्य है। हमें हर बार हाँ नहीं कहना चाहिए। वास्तविक मित्र वही होता है जो तुम्हें सही दिशा में बुलाए, न कि भीड़ में खोने के लिए। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से व्याख्या। आध्यात्मिक स्तर पर भी यह नीति गहरी है। 10 जगह बुलाने पर भी मत जाना का अर्थ ये भी है कि इंद्रिय निग्रह रखो। इंद्रियां हमें बार बार बुलाती हैं। भोजन, भोग, मनोरंजन, धन, प्रतिष्ठा, ये सब हमें आकर्षित करते हैं। परंतु यदि हम हर बुलावे पर चले जाते हैं तो हमारा मन अस्थिर हो जाता है।
चाणक्य यहाँ वैराग्य और संयम की बात करते हैं। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर लेता है वही सच्चा ज्ञानी और सफल होता है। कार्यस्थल में इस नीति का उपयोग। आधुनिक कॉर्पोरेट जीवन में यह नीति और भी उपयोगी है। यदि कोई बार बार आपको अतिरिक्त कार्य, मीटिंग या अनावश्यक चर्चा के लिए बुलाता है तो आपको विवेक से निर्णय लेना चाहिए कि यह वास्तव में आवश्यक है या नहीं। जो व्यक्ति हर बात में हाँ कहता है वह जल्दी थक जाता है और दूसरों द्वारा उपयोग किया जाता है। चाणक्य की यह नीति कहती है, सीमाएं तय करो, अपने समय और ऊर्जा की रक्षा करो। रिश्तों में संतुलन। मानव संबंधों में भी इस नीति का बड़ा महत्व है। कभी कभी कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो केवल हमेशा तुम्हें बुलाने तक सीमित रहते हैं, पर जब तुम्हें उनकी ज़रूरत होती है वे नदारद होते हैं। ऐसे एक तरफा रिश्तों में निवेश करना भावनात्मक थकावट देता है। चाणक्य सिखाते हैं कि रिश्ते बराबरी के हों, जहां सम्मान और योगदान दोनों ओर से हों। यदि कोई व्यक्ति तुम्हें केवल आवश्यकता पड़ने पर बुलाता है तो वहां बार बार जाना आत्म अपमान है। निर्णय लेने की शक्ति। यह नीति हमें निर्णय क्षमता, डिसीजन मेकिंग पावर सिखाती है। चाणक्य का कहना था कि हर व्यक्ति को अपने विवेक से निर्णय लेना चाहिए, न कि दूसरों के दबाव में। दूसरों के बुलावे पर अंधाधुंध चलने वाला व्यक्ति अपनी दिशा खो देता है। इसलिए सुनो सबकी, करो मन की। ये चाणक्य नीति का मूल तत्व है। व्यवहारिक उदाहरण। महाभारत में श्री कृष्ण, उन्होंने दुर्योधन के भोज का आमंत्रण अस्वीकार किया जबकि उन्हें बार बार बुलाया गया, क्योंकि वहां जाने से धर्म की हानि होती। ये 10 जगह बुलाने पर भी मत जाना का सर्वोत्तम उदाहरण है। स्वामी विवेकानंद, उन्हें कई बार लोगों ने अपने मतों में खींचने की कोशिश की, पर उन्होंने वही किया जो उन्हें उचित लगा। महात्मा गांधी, उन्होंने भी कई राजनीतिक मंचों के बुलावे को अस्वीकार किया क्योंकि वह उनके सिद्धांतों से मेल नहीं खाते थे। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से, मनोविज्ञान कहता है कि हर बार हाँ कहना व्यक्ति के अप्रूवल सीकिंग बिहेवियर को दर्शाता है। ऐसे लोग अपनी खुशी दूसरों की स्वीकृति पर आधारित कर लेते हैं। चाणक्य इस मानसिकता को तोड़ते हुए आत्मनिर्भरता की बात करते हैं। वे कहते हैं, जो स्वयं से संतुष्ट है उसे दूसरों के बुलावे की आवश्यकता नहीं। सफलता और स्वतंत्रता का रहस्य। सफलता उन्हीं के पास आती है जो अपने निर्णय स्वयं लेते हैं। यदि आप हर बुलावे, हर अवसर या हर व्यक्ति के अनुसार चलते रहेंगे तो आप अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे। चाणक्य कहते हैं, जो हर आवाज पर दौड़ता है वह मंजिल नहीं पा सकता। इसलिए 10 जगह बुलाने पर भी वहीं जाओ जहां तुम्हारी उपस्थिति सार्थक हो। निष्कर्ष। 10 जगह बुलाने पर भी मत जाना। यह मात्र एक वाक्य नहीं बल्कि जीवन का संतुलित सिद्धांत है। ये हमें सिखाता है कहाँ रुकना है और कहाँ बढ़ना है, कब हाँ कहना है और कब ना, किन संबंधों में रहना है और किन से दूरी रखनी है। चाणक्य की यह नीति आत्मसम्मान, विवेक, संयम और आत्मनिर्भरता का संदेश देती है। जो व्यक्ति इस नीति को अपनाता है वह न तो दूसरों के प्रभाव में आता है, न ही परिस्थितियों के आगे झुकता है। वह अपने निर्णय स्वयं लेता है और यही उसे सच्चा नेता बनाता है। समापन विचार। आज के समय में जब हर ओर बुलावे, आकर्षण और लालच की बाढ़ है, चाणक्य की यह नीति पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक है। यदि हम ये सीख लें कि कब और कहाँ जाना उचित है, तो जीवन में न केवल शांति बल्कि सफलता भी सुनिश्चित है। सम्मान जहाँ न मिले मत जाओ, विवेक जहाँ खो जाए मत जाओ, स्वार्थ जहाँ छिपा हो मत जाओ, और जहाँ तुम्हारा आत्मसम्मान सुरक्षित न रहे वहाँ 10 बार नहीं 100 बार बुलाने पर भी मत जाओ।